नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद 24 पर। आज धरोहर में आप सबके बीच एक ऐसी जनजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी धरोहर को आज भी इस मशीनी युग में बचा कर रखा है। यूं तो हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से काफ़ी दूर होते चले जा रहे हैं, पर आज भी ग्रामीण अंचल ने अपनी परंपराओं को सहेजे रखा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जशपुर जिले में वर्षों से उपेक्षित असुर जनजाति के लोग, जिन्हें अगरिया जनजाति भी कहा जाता है। असुर आदिम आदिवासी समुदाय है जिसने दुनिया को लोहा गलाने का ज्ञान दिया। इसी ज्ञान से सालों बाद स्टील बना और इंसानी समाज ने विकास के नए युग में छलांग लगाई। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के इस छोटे से जिले जशपुर में अगरिया जनजाति के द्वारा वर्षों से पारंपरिक तौर पर लोहे बनाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इनके द्वारा बनाए गए लोहे की लेबोरेटरी जांच भी की गई है, जिसका परिणाम चौंकाने वाला सामने आया है। अगरिया जनजाति के द्वारा निर्मित लोहे में 98.820% शुद्धता पाई गई है, जो आज की बाजार में मिल रहे लोहे इस प्रतिशत से कोसों दूर हैं। अगरिया जनजाति के द्वारा निर्मित लोहे को भारत की प्रतिष्ठित संस्था नेशनल बिल्डिंग मटेरियल लैब एवं स्टील टेस्टिंग लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें जांच के पश्चात आयरन की मात्रा 98.820% पाई गई है, जो देश के सबसे अधिक शुद्धता के बराबर है। और इस शुद्धता से बना लोहा कुछ नियत स्थलों पर ही पुरातात्विक रूप से रखे गए हैं। इसकी हार्डनेस की अगर बात करें तो 237 HB है, जो एक मिसाल है और यह पारंपरिक तरीके से ही संभव है। यह बताना बेहद ज़रूरी है कि अगरिया या असुर समाज आज भी पारंपरिक रूप से आग की भट्टी में रेत को गला कर लोहा बनाते हैं। दिल्ली में अशोक की लाट का लोहा समूची दुनिया मानती है। करीब 1600 साल बाद इस पर जंग नहीं लगी। अगरिया जनजाति जंग न लगने वाला लोहा बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इनका बनाया लोहा नरम गुण वाला होता है। पुराने समय में इनका लोहा गोल आकार की तलवारें बनाने के काम आता था। इन तलवारों को विश्व भर में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं कि अगरिया का लोहा पर्शिया और रोम तक प्रसिद्ध था, जहां इसकी भारी आवश्यकता थी। विश्व भर के लोहे के बाजार पर भारत का एकाधिकार अविभाजित मध्य प्रदेश के अगरिया के कारण ही था। अगरिया अपनी उत्पत्ति लोहासुर से मानते हैं, जिसका लोहागुंडी नाम का साम्राज्य पांडवों के साथ युद्ध में नष्ट हो गया था। आस्थाओं में वे लोहासुर, लोहा, आज्ञासुर, अग्नि के साथ साथ सभी हिंदी देवी देवताओं के प्रति गहन आस्था रखते हैं। केवल सूर्य को वो अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए अगरिया की भट्टी केवल रात में ही जलती है। अगरिया समुदाय को लौह अयस्क एकत्रित करने की वैधानिक अनुमति नहीं है। बाजारवाद और पूंजीवाद के हावी होने की वजह भी है कि ये समाज पलायन को मजबूर है। सरकार को आगे आकर अगरिया जनजाति के बनाए पारंपरिक लोहे को अपने देख रेख में लेना चाहिए, जिससे इस समुदाय का मनोबल बढ़े, साथ ही यह परंपरा अगली पीढ़ी को भी हस्तांतरित की जा सके। आधुनिकता के इस दौर में असुर जनजाति अपने काम को बड़े मंच पर ले जाना चाहती है, जिसके लिए सार्थक प्रयास सरकार को करना ज़रूरी है। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक ये प्रयास नहीं हो पाए। ज़रूरत इनके कामों को पहचान दिलाने की है एवं साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत करने की होनी चाहिए। आज यह प्रजाति विलुप्ति की कगार पर है और कहीं ऐसा न हो कि लचर तंत्र का इन पर ध्यान ही न जाए। इसलिए हुक्मरानों को हमारे आदिकाल की इस संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे, इनसे सीधे संवाद करना होगा।